हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, पीडियाट्रिशियन। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीप के बारे में, नींद के बारे में। अपने बच्चों को सही तरीके से कैसे सुलाना चाहिए, क्या चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे बच्चों का स्केड्यूल जो है सोने का वो सही हो, किन आदतों को छोड़ना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। आई केयर माई चाइल्ड, इट्स माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। नींद जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 1 साल की उम्र तक बच्चा जगने से ज़्यादा सोता है, सोने से ग्रोथ बच्चे की अच्छी होती है। जिस टाइम बच्चा सो रहा होता है उस समय उसका मानसिक और शरीर का संतुलन बहुत अच्छा होता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। लेकिन आजकल का एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो रहा है, नेटवर्क और मोबाइल का ज़माना है, तो इससे बच्चों की स्लीप रूटीन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें जिससे बच्चे का रूटीन जो है सोने का वो सही बने। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जिसमें कि पहला पॉइंट है कि बच्चों का जो सोने का टाइम है वो हमेशा सेट होना चाहिए, इसको बार बार ना बदलें। यदि बच्चा 9 बजे सोता है तो हम रोज़ कोशिश करें कि बच्चा रात के 9 बजे ही बिस्तर पे सो जाए। और जब हम बच्चे को सुला रहे होते हैं वो रूम डार्क होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जब बच्चे को सुलाने की तैयारी कर रहे हैं थोड़ी देर पहले ही हम बेड पर ले जाएं। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा सो गया है फिर हम उसे बेड पे ला रहे हैं। कोशिश करना चाहिए कि बेड टाइम से पहले ही बच्चा बेड पर आ गया हो। बच्चे को कभी भूखा ना रखें सोने से पहले। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि भूखा नहीं रखना है तो बहुत ज़्यादा हैवी मील भी नहीं देनी है। बहुत ज़्यादा भारी खाना जिसमें कि सीरियल्स हैं या आपने उसे खीर दे दी, हलवा दे दिया, ऐसी चीज़ें ना दें। हल्का कोई फ्रूट दे सकते हैं जैसे कि एप्पल है, या बच्चे को दूध पिला के सोने के लिए भेज सकते हैं। और जिस रूम में बच्चा सोता है कोशिश करें उस रूम में टीवी ना हो, वरना बच्चों की आदत बिगड़ जाती है, वो टीवी देखकर ही सोते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं हमारा कंट्रोल उनसे ख़त्म हो जाता है, वो देर रात तक टीवी देखते हैं फिर सोते हैं, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एक और बात, जिस रूम में बच्चा सोता है वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, एम्बिएंट होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर बच्चे के सोने के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे को अगर चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट की हैबिट है तो कोशिश करें वो सोने से पहले ना दें, इससे बच्चे की नींद में खलल पड़ता है या उसे देर से नींद आती है। एक और बात, बच्चा अगर छोटा है तो उसको खेलने का एटमॉस्फेयर ज़रूर दें। पूरे दिन में बच्चा ज़रूर थोड़ी देर बाहर खेले, बाहर के एटमॉस्फेयर में रहे, जिससे बॉडी को थोड़ी एक्सरसाइज हो और बॉडी थके, ताकि रात को एक अच्छी काम नींद आए। यदि बच्चा बड़ा है तो उसको एक्सरसाइज की हैबिट डालिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बच्चा करता है तो इससे बॉडी की ग्रोथ रेगुलेट होती है और रात को भी नींद अच्छी आती है। यदि बच्चे को दिन में सोने की आदत है तो वो सोने का टाइम बहुत छोटा रखें। 1 घंटे से ज़्यादा बच्चा दिन में कभी ना सोए। अगर बच्चा दिन में लंबी नींद लेगा तो रात की नींद में खलल पड़ता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस दिन बच्चा स्कूल जा रहा है या जिस दिन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, दोनों दिन का सोने का समय सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा छुट्टी के दिन बहुत ज़्यादा सो रहा है और जिस दिन स्कूल जा रहा है उस दिन उसे सोने को नहीं मिल रहा है। कुछ बातें मैं और बताना चाहूँगी। कई बार नींद से जुड़ी हुई कुछ बीमारियाँ भी होती हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, जैसे कि बच्चा रात को सोते समय खर्राटे लेता है, या बच्चा रात को सोते सोते अचानक उठ जाता है, रात को ठीक से नहीं सो पाता, इसके बजाय वो दिन में ज़्यादा सोता है, या बच्चा नाक से बात करता है। इन सब चीज़ों के पीछे कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से कुछ बीमारी होती है, जिसमें से सबसे कॉमन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, जिसके लक्षण होते हैं रात में बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेता है, अचानक उसकी सांस रुक जाए, बच्चा उठ के बैठ जाता है, बच्चा कंप्लेन करता है उसे रात में ठीक से नींद नहीं आती है, उसको सपने भी अच्छे नहीं आते हैं। इसकी वजह से बच्चा नींद सुबह के टाइम या दिन के टाइम ज़्यादा सोता है, बच्चा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, पढ़ाई में मन कम लगता है, एकेडमिकली पुअर हो जाता है। इन सभी लक्षण की मौजूदगी में आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। यदि आपको लगता है आपके बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो डॉक्टर की सलाह लें और इसकी कंफर्मेशन के लिए कुछ टेस्ट कराएं, जिसमें सबसे कॉमन है पॉलीसोमनोग्राफी। इस टेस्ट के बाद यदि ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो कुछ ट्रीटमेंट है इसके लिए जो आप करवा सकते हैं और बच्चे में सुधार आ सकता है। इसमें कुछ दवाओं का रोल है और कुछ सर्जरीज का रोल है। आज के टॉपिक में आपको मैं यही बताना चाहूँगी। याद रखिए, नींद का स्वास्थ्य से बहुत
प्रमुख लेना देना है तो नींद का ध्यान ज़रूर दें। और हाँ, यदि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे Facebook पेज को भी लाइक और कमेंट करें। आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ से, इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई और भी सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं उसका सवाल जल्द ही देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।